अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़हीर शाह इस्माइल शाह वार्ड नंबर 2 से ये दर्दनाक अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 2 में हमने जो कामों को खिदमत अंजाम दिया है, उसके ज़रिए से मैं वार्ड नंबर 2 की माँ बहनों और भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इस्माइल चक्की वाले, जो इस्माइल खालू के नाम से मशहूर थे, 1993 से मुसलसल वार्ड के लिए खिदमत अंजाम देते आए हैं। 1993 से लेकर 2011 तक हम ग्राम पंचायत के सदस्य रहे, जिसमें मेरे वालिद मोहतरम और मेरे भाई फारूक शाह, इन्होंने वार्ड के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी है। हम लोग जब यहाँ रहने आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लोग कीचड़ों में चलते थे, ना पानी निकलने की जगह थी और ना ये थी। जिस वक्त मेरे वालिद ग्राम पंचायत में चुन के गए और उसके बाद मेरा भाई फारूक शाह मेंबर चुन के गया, इसने कामों की बुनियाद रखी और काम का एक जाल बिछाया। हर सुविधा, हर काम की जो काम वार्ड के लिए ज़रूरी था, वो काम को खिदमत अंजाम दिया। पक्की रोडें और गटरे वो ग्राम पंचायत से लाने वाला फारूक शाह ही था। उसके बाद हम 2012 में जब कॉरपोरेशन की हद में आए, तो कॉरपोरेशन की हद में आने के बाद कॉरपोरेशन से हमने चुनाव लड़ा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आवाम की दुआ से और खिदमत से हमें नवाजा। और उस बुनियाद पे हम जब खड़े उतरे तो वार्ड में जितना काम था, जो जो हमें काम करना चाहिए था, हमने वार्ड नंबर 2 की आवाम के लिए और वार्ड के लिए पूरी जद्दोजहद से काम किए और पूरा काम को अंजाम दिया। वार्ड का हर बच्चा, हर माँ बहनें, हर बुजुर्ग और नौजवान जानते हैं कि फारूक मेंबर ने अपने वार्ड के लिए क्या किया, बेहतरीन काम किया। उसकी काम की बुनियाद पे हम 2017 का भी इलेक्शन लड़े और कुछ खामियों की वजह से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी मुसलसल 2 साल तक फारूक मेंबर वार्ड में लगा रहा और उसकी ख्वाहिश थी कि वार्ड के लिए एक शादी हॉल, जो गरीबों के लिए कम मुनासिब दामों के लिए में शादी हो, सामान के साथ, ऐसा उसने ख्वाब देखा था। और हमारी माँ बहनों के लिए एक अच्छा सा गार्डन और नौजवानों के लिए जिम खाना और बहुत सी सहूलत थी, जैसे पानी निकलने के लिए एक बड़ा नाला होना चाहिए और दवा खाना, ये सब उसके वो थे। और उसी काम को अंजाम देने के लिए, उस काम की बुनियाद रखने के लिए मेरा भाई फारूक मेंबर जो वार्ड में गया और सुबह से भूखा प्यासा वार्ड के लिए काम कर रहा था, और उसी काम के वक्त मेरे भाई को ब्रेन हैमेज हुआ और उसकी दिमाग की रग फट गई। हमें मोहल्ले वालों से फ़ोन आया कि भाई फारूक मेंबर का ऐसा हुआ। हम तुरंत उसको लेकर दवा खाने में गए और दवा खाने में जाने के बाद आप उसका इलाज चालू है, अभी तक वो इसी हाल में है। और उसी मुसलसल हम उसके लिए उधर लग गए और वार्ड में हमारा बहुत आना जाना कम हो गया। लेकिन आज ये बुनियादी इसका हादसा हुआ था, उसके जो अधूरे काम थे, वही सपना लेकर आज हम मैदान में उतरे हैं कि अल्लाह से हमें ये उम्मीद है कि हमारे मोहल्ले वाले हमें, हमारे वार्ड वाले हमें कामयाब करेंगे फारूक मेंबर की हमदर्दी में। और फारूक मेंबर की हमदर्दी में हमने एक मजबूत पैनल बनाया, जिसके अंदर हमने विट्ठल बर्वे की लड़की सविता ताई और खालिद रिक्शा वाला और हमारे जाने माने सियासी घराने से एक कनीस फातिमा, जो हमारे सईम अंसारी की बहन है। इसी काम की बुनियाद पर हमने अभी ये आपसे दरमियान अपील कर रहे हैं कि मोहम्मद फारूक शाह की बीवी सीमा नाज, जो पिछले बार उम्मीदवारी की थी, तो इसी तरह से हमने उनको ही उम्मीदवार उतारा है। और ये दर्दनाक अपील कर रहे हैं कि वो आपकी मोहल्ले की बहू और बेटी है, जो उसके साथ जो पूरा पैनल उतरा है, ये पैनल को आपको मजबूती से इस पैनल को आपको मजबूती से पैनल टू पैनल वोट दे के भारी अक्सर से कामयाब करें। यही हमारी दर्दनाक अपील है और हम यही आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। मैं खालिद रिक्शा वाला वार्ड नंबर 2 की आवाम से अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम 4 उम्मीदवार हैं, जो चारों उम्मीदवार वार्ड के, और जो वार्ड के लिए एक बेहतरीन पैनल बनाया गया है, ये हम लोग रमज़ानपुरे के लिए एक अच्छी खिदमत अंजाम देंगे। और मेरे पैनल में ऐसे कैंडिडेट है जो 10 साल से कॉर्पोरेटर थे और है अभी भी रनिंग कॉर्पोरेटर। उसके अलावा फारूक शाह मेंबर साहब, इनका घराना शुरू से ही सियासी है। मैं तो समझता, जब रमजानपुर में हम लोग रहते भी थे, जब से इनका घराना सियासी है। और एक चौथे जो कैंडिडेट हमारे, ये भी एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनकी भी बेशुमार खिदमत है, वो आवाम को पता है, मुझे खुल के बताने की ज़रूरत नहीं।
मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे पैनल को विट्ठल विका बर्वे की जो लड़की है और फारूक शाह मेंबर की घरवाली, मैं खालिद रिक्शा वाला और ये सईम अहमद की बहन कनीज फातिमा, इन लोगों को पैनल का पतंग निशान है। पतंग निशान पे आप अपना कीमती वोट दे करके हमारे पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब करें और हमें खिदमत का मौका दे, ताकि हम लोग चुन के आने के बाद वार्ड के रहने वाले हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम आपके दरमियान में हमेशा शाना बसाना रहेंगे, सुख दुख में आपके काम आएंगे और जो वादे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उन लोगों का आप पर इल्जाम है कि आप लोग मुस्लिम लोग काटने के लिए फिरका पड़ोसियों को ताकत देने के लिए ये बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2017 में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यहाँ उम्मीदवारी करा था। जब फारूक शाह मेंबर भी यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे थे शिवसेना से, उनको शिकस्त तो हुई थी। अगर उस वक्त जनता, जो इनकी जनता दल थी, आज की जो समाजवादी है, वो वोट कटवा दे, वो 850-900 वोट लेके चले गए थे। अगर वो वोट कटवा नहीं होते तो फारूक शाह मेंबर आज उम्मीदवार एक कॉर्पोरेटर होते। ये वोट कटवाई, ये फिरका परस्त है। और ये लोग अगर हम पे फिरका परस्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मैं बताऊंगा कि इनके लोग, इनकी पार्टी के लोग किस दरवाजे पे जाकर के ठेकेदारी की भीख मांगते थे और ठेकेदारी करते थे। हमारे रमजानपुरे के अंदर भी मैंने एक रोड डाला था, उसका ठेका कौन लिया, मैं उसका भी आपको स्टेज से बताऊंगा। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इसी रोड के कोने पे एलवीज स्कूल पास मैंने एक फंड मंजूर करवाया था कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब से, उसका ठेका लिया था। आज उसका दुनिया में है नहीं, वो इमरान बाकी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ये उनके सियासी घराने से आता है, लेकिन फंड लाने के लिए मंत्री दादा भूसे के दरवाजे पे था। तो हम लोग फिरका परस्त तो नहीं है, हम लोग जीतने के लिए खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ही जीतेंगे और हम लोग हक पर है। मजलिस कहीं किसी के लिए मुफाद परस्ती के लिए आगे नहीं आती। आज पिछले इलेक्शन हुआ ग्राम पंचायत का, आप उठा करके देख लो, बीजेपी के बाद पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद हम लोग दूसरे नंबर की पार्टी बनी। 83 सीट चुन करके आई और बीजेपी 127 सीट, हमारे से कम है, हमारे सब पीछे है। कांग्रेस हो, समाजवादी, हमारे आगे कहीं नहीं लगते। हम लोग कौम के खिदमत गुजार है, हमारी पार्टी कौम की खिदमत गुजार है। हर वक्त हम लोग कौम और मिल्लत का दर्द लेकर के काम करते हैं। लेकिन जो लोग हमको फिरका परस्त बोल रहे हैं, आगे मौका आएगा, मैं बताऊंगा कि फिरका परस्तों के दरवाजे पे कौन जाके बैठता है और फिरका परस्तों से फंड कौन लाता है। मुझे सब इल्म है, वक्त आएगा मैं सबका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईम अहमद मुनीर अहमद, मैं कनीज फातिमा का भाई हूँ। मैं रमज़ानपुरे की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चारों उम्मीदवार को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करे और हमारा निशान है पतंग। इनको चारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करके। मैं विट्ठल भिका बर्वे, रमजानपुरा ध्यान है, गौतम नगर में, अम्बेडकर नगर, चंद्रम नगर, महात्मा गांधी नगर, शिव नगर, भोजन नगर, माड़ी मड़ा और रमजानपुरा पूरे क्षेत्र नदी का जो कोपरा है, वहाँ से लेके तो दरेगांव के कोपरे तक हम 2012 के अंदर इलेक्शन में हम खड़े हुए थे। वहाँ से हम चुन के आए थे, उसके अंदर फारूक मेंबर की अम्मी चुन के आई थी। तो पूरे वार्ड के अंदर पूरा कच्चा एरिया था हमारा, पूरे कच्चे एरिया के अंदर पूरी काली मिट्टी थी, खड्डे थे। जो खड्डे के ऊपर से बयान का रोज सवेरे सवेरे झगड़ा होता था उनके पानी के ऊपर से। तो हमने पूरे कच्चे एरिया के अंदर हमने रोड बनाए, गटर बनाए, लाइट लगाए, पाइपलाइन लाए, पानी दिया। पानी के लिए हमारे पूरे वार्ड को माँ बहनों को बस स्टॉप के ऊपर जाना रहता था, 70 में जाना रहता, 55 में जाना रहता पानी के लिए हमारी माँ बहन को, पूरे अम्बेडकर रमजानपुरे ध्यान के सब भाई आदमी को। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी, हमने पहले अपील की थी कि हम जब चुन के आएंगे तो हमारी माँ बहन का हम ख्याल रखेंगे और उनको पानी से मुक्त करेंगे, एक खड्डे से मुक्त करेंगे, काली मिट्टी से मुक्त करेंगे। जो अंधेरे, पूरा गांव अंधेरे में रहता था, उसमें हम रोशनी ला के उसको हमने रोशनी में वो तब्दील किया। और आज अल्लाह के करम से और भगवान की दुआ से आज हमारी माँ बहन हमारे घर पे पानी भरती है और नाले उनके घर के पास ही बनाए हैं। जहाँ कच्चे रोड थे, जहाँ काली मिट्टी थी, वह हमने पूरे रोड बनाए हैं। फारूक मेंबर और मैंने कॉर्पोरेशन के अंदर हमने बहुत से सारे काम किए। 2012 से लेके तो 2022 तक हमने काम करते रहे। बीच में फारूक मेंबर उनका कोई वजह से उनके घर में एक सीट उनकी कम हो गई थी, तब भी
फारूक मेंबर कॉरपोरेशन में आके महापुर से, आयुक्तो साहब से या नगर सेवक लोगों से अपील करके वार्ड के काम काज करता था। ये फारूक मेंबर की एक बोली है, एक तोती है। और फारूक मेंबर ने रमजानपुरे अम्बेडकर नगर देने में बहुत से सारे काम किए हैं। और फारूक मेंबर एक काम करने वाला लीडर था, काम करने वाला कार्यकर्ता था वार्ड का। लेकिन अल्लाह ने और भगवान ने थोड़ा उनको एक बीमारी से उनको एक ये कर दिए ले, तब भी आज उनके घर वाले ने उनका हौसला तोड़ा नहीं है। फारूक मेंबर के घर वाले उनके पीछे खड़े हैं, फारूक मेंबर के चाहने वाले फारूक मेंबर के साथ है, फारूक मेंबर के रिश्तेदार, उनके दोस्त कंपनी फारूक मेंबर के साथ है। आज उनने बोले कि आज जो फारूक मेंबर की औरत खड़ी है, तो वो लोगों ने अपील में बोले है क्या फारूक मेंबर की औरत खड़ी है, मतलब हमारे लिए फारूक मेंबर ही खड़ा है। तो जिसके लिए फारूक मेंबर को आज वार्ड के लोगों के लिए फारूक मेंबर ने बहुत से काम किए हैं। और फारूक मेंबर का आज उनका एक उनने जो काम किए हैं, आज उनकी मिसेज खड़ी है, वो मिसेज को फारूक मेंबर देख के वो चारों सीट को पतंग के ऊपर मतदान दीजिए। आगे जो काम रहेंगे फारूक मेंबर के भाई लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भांजे लोग हैं, ये सब वार्ड में बराबर काम करते रहेंगे। उनके साथ साथ मैं भी काम करते रहूंगा। मेरी लड़की खड़ी है अभी, उसका नाम है सविता विट्ठल बर्वे, उसको भी हमने खड़ा किए है। खालिद रिक्शा वाले हैं, हमारी एक बहन है, हाँ अनीस फातिमा मेरी बहन है, वो भी अनीस फातिमा मेरी बहन है। ये फारूक मेंबर की औरत जो है वो भी हमारी बहन है। बहुत गरीब भाई है, बहुत अच्छी भाई है। फारूक मेंबर बेचारा घर में बीमार पड़ा है, ऐसी औरत भगवान किसी किसी को देता है। वो भाई इतनी दुआदार लेंगी, आज वो फारूक मेंबर का पूरा काम करती है, पूरा आवरना सावरना, खिलाना पिलाना। तो भगवान वो भाई को जिंदगी में कामयाब कर दिया। खाजा गरीब नवाज से हमारी यही एक दुर्खाश है। बस इतना बोल के मेरी बात में खलास करता। मित्र भाई, आज हम सवाल आपसे पूछने के मूड में नहीं थे। अच्छा, लेकिन आपने हमें मजबूर किया सवाल पूछने थे। अच्छा, तो हम पूछना चाहेंगे कि एक कौम का खिदमतगार, कौमी खादिम, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मोहम्मद फारूक शाह साहब, हाँ, इनके बहुत काम है, हमने भी देखा है, क्योंकि हम भी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या एक अलीशान शादी हॉल आपका अगर पैनल आपको अल्लाह कामयाबी देता है, पैनल आता है, तो क्या इनके नाम से कोई शादी हॉल आप बनाएंगे चारों लोग मिलकर? हाँ, ये हम जानना चाहेंगे। अच्छा, 231 है ना, पानी की टाकी के पास 231 के अंदर जो फारूक शाह के पिताजी है ना, इस्माइल खालू, है ना, हमारे चचा थे वो इस्माइल खालू, उनके नाम से मैंने महासभा के अंदर ठहराव करके दिया है। और ठहराव करने के बाद वहाँ मैंने अभी एक दवाखाने का काम चालू किया है। वो दवाखाना वहाँ भी ऑलरेडी वहाँ बन रहा है, वार्ड के लोगों के लिए एक सरकारी दवाखाना है वो। उसके बाद जो जगह पड़ी है वो शादी हॉल के लिए रहेगा, और वहाँ इस्माइल खालू शाह का उनका ही नाम लगेगा, फारूक के पिताजी का उनका ही नाम लगेगा। और ऐसे जो जहाँ जगह है वहाँ जिम खाने, लाइब्रेरी और शादी हॉल बनाने जाएंगे, ये हमारा वादा है। सर, मैंने आपसे पूछा फारूक शाह साहब के नाम पे बनाएंगे, रमजानपुरा पड़ा एरिया है, हाँ, तो आप उस पर रोकी डालिए, क्योंकि सुनिए सर, एक कौमी खादिम है, हाँ, बड़ा काम है, हाँ, उस पर उनके नाम से कोई ऐसी चीज चाहिए। देखो, फारूक शाह के नाम से हमको बनाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन फारूक शाह की भी हमारा बचपन का दोस्त है। फारूक शाह ने बोला था मैं जिंदगी में जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे नाम से मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मेरे माँ बाप के नाम से बनाएंगे, वही फारूक शाह का नाम वहाँ लग जाएगा। ये फारूक शाह साहब ने कहा था। हाँ, लेकिन आवाम की भावना है कि फारूक भाई को लोग जिंदगी याद रखे, जिंदगी की बात याद रखे। फारूक के पिताजी के नाम से बन जाएगा तो फारूक का ही नाम लगेगा वहाँ। और जब आवाम की जब ख्वाहिश है, आवाम जब बोलेंगे कि फारूक शाह का नाम का शादी हॉल चाहिए, तो फारूक शाह के नाम से ही शादी हॉल बनाएंगे। ये महासभा के अंदर हम ठहराव करके देंगे।